तो गाइस फाइनली हमारे रैंडी ऑर्टन का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हो चुका है और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी अपनी तरफ से ये बात 100% कंफर्म कर दी है। तो जब रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आने वाले हैं तो फिर उनका अपोनेंट कौन होने वाला है, आगे इन फ्यूचर में रैंडी ऑर्टन के साथ क्या क्या होने वाला है, उनके कौन कौन अपोनेंट्स रहने वाले हैं, यही कुछ चीज आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बैनर देखो सर्वाइवर सीरीज का, जिसके अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रैंडी ऑर्टन को ऑफिशियल कर दिया है कि हाँ रैंडी ऑर्टन सर्वाइवर सीरीज 2023 के अंदर आने वाले हैं। और इस चीज से फैंस को काफी ज्यादा सुकून मिला है। वो बहुत देर से चाह रहे थे रैंडी ऑर्टन कब आएंगे, तो अब रैंडी ऑर्टन फाइनली आने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज में। बीच में ऐसा रूमर आ रहा था कि एलए नाइट आने वाले हैं रैंडी ऑर्टन की जगह पे, तो फाइनली रैंडी ऑर्टन आने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज में। तो अब रैंडी ऑर्टन के आने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके साथ क्या क्या करेगी, रैंडी ऑर्टन के लिए क्या नेक्स्ट होने वाला है, तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो अगर अब रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हो चुका है तो फिर सीएम पंक का रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सीएम पंक और रैंडी ऑर्टन दोनों इतने बड़े सुपरस्टार है जिनका रिटर्न एक साथ तो होगा नहीं। तो आपको सर्वाइवर सीरीज के अंदर सीएम पंक देखने को नहीं मिलेंगे, पर रैंडी ऑर्टन जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग सोचे थे कि सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज के अंदर आने वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ सीएम पंक आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे, कंफर्म देखने को मिलेंगे, पर वो रॉयल रंबल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे आज से 2 महीने बाद। तो जो सीएम पंक के रिटर्न का वेट कर रहे हैं उनको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। सीएम पंक आएंगे जरूर आएंगे, पर सर्वाइवर सीरीज के अंदर नहीं आ सकते, उनके चांसेस बहुत कम है, पर वो रॉयल रंबल के अंदर 100% आने वाले हैं। और अगर हम लोग स्टोरी लाइन के हिसाब से देखें तो रैंडी ऑर्टन का रिटर्न करवा कर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जरूरत रैंडी ऑर्टन की ही है। और अगर हम लोग सीएम पंक की बात करें तो सर्वाइवर सीरीज के अंदर जितने भी मैचेस होने वाले हैं उन सब मैचेस में सीएम पंक का कोई कनेक्शन नहीं है। सीएम पंक कहीं पे भी फिट नहीं बैठ रहे हैं। अगर इस बार सर्वाइवर सीरीज के अंदर रोमन रेंग्स आते तो फिर सीएम पंक आ सकते थे, क्योंकि रोमन का मैच सीएम पंक से करवा सकते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई। पर अफसोस रोमन रेंग्स इस बार सर्वाइवर सीरीज के अंदर नहीं होने वाले हैं, तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक का रिटर्न भी कैसे करवाती। इस तरह रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हुआ है उससे भी कहीं गुना खतरनाक सीएम पंक का रिटर्न होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास सीएम पंक के लिए बहुत खतरनाक प्लान्स है, सीएम पंक का रिटर्न बहुत ही कमाल धमाल होगा। और अगर हम लोग रैंडी ऑर्टन की बात करें तो उनकी फर्स्ट स्टोरी लाइन आपको सर्वाइवर सीरीज के बाद जजमेंट डे के साथ होते हुए दिखाई देगी, या फिर तो रैंडी ऑर्टन का मैच ड्रू मैकिंटायर के साथ हो सकता है या फिर फिन बैलर के साथ हो सकता है, पर होगा जजमेंट डे के साथ ही। और ये साल लगभग एंड होने वाला है, तो रैंडी ऑर्टन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शायद ही कुछ बड़ा प्लान किया। डब्ल्यूडब्ल्यूई जब भी कोई न्यू स्टोरी लाइन बनाती है तो वो रॉयल रंबल के बाद ही बनाती है। रैंडी ऑर्टन के साथ भी रॉयल रंबल के बाद कुछ बड़ा प्लान करने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 40 के लिए। इसका एक और रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि जजमेंट डे ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तबाही मचा रखी है। किसी भी रेसलर को कमजोर समझ के अकेला देखकर उनके ऊपर टीम बनाकर अटैक करती है। जिस आतंक को खत्म करने के लिए रैंडी ऑर्टन आने वाले हैं। रैंडी ऑर्टन बैंड बजाने वाले हैं जजमेंट डे का। और एक बहुत बड़ा सवाल था रैंडी ऑर्टन के फैंस का कि क्या रैंडी ऑर्टन जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपना रिटर्न करेंगे फिर से, तो फिर क्या हमें वो 15 टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनते हुए दिखाई देंगे, और क्या उनका मैच रोमन रेंज के साथ होगा या फिर नहीं। तो देखो अगर हम लोग देखें तो रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंज का मैच हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, और क्या रैंडी ऑर्टन 15 टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन सकते हैं या फिर नहीं। तो शायद 1-1.5 साल तक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई रैंडी ऑर्टन को चैंपियन नहीं बनाने वाली है। वैसे भी आपको पता है अभी रोमन रेंज की टाइटल रेन बहुत लंबी चलने वाली है, तो रैंडी ऑर्टन शायद से चैंपियन नहीं बनने वाले अभी कुछ समय तक। हाँ रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के बारे में सबसे मेन बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, रैंडी ऑर्टन का रिटर्न होगा इस बार सर्वाइवर सीरीज के अंदर, तो रैंडी ऑर्टन बेबी फेस बनकर आने वाले हैं। तो देखो अगर अभी रैंडी ऑर्टन चाहे तो वो डायरेक्ट रोमन रेंज से नहीं भिड़ सकते हैं, क्योंकि अभी वो बेबी फेस है। हील टर्न अपने रिटर्न के बाद करेंगे। और अगर हम लोग सीएम पंक की बात करें, सीएम पंक आपको एज ए हील डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिलेंगे। हील टर्न में ही उनका रिटर्न होगा और उनका मैच सेथ रॉलिंस के साथ हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। और अगर रैंडी ऑर्टन अपने रिटर्न के बाद ही हील टर्न कर जाएं तो फिर उनका कुछ भी नहीं पता। आप किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा कर सकते हो, लेकिन आप रैंडी ऑर्टन के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई रैंडी ऑर्टन ने बहुत सारे रेसलर्स को धोखा दिया, आरकेओ लगा देते हैं एकदम से, तो भाई इनके ऊपर भरोसा कोई भी नहीं करता है। और क्या पता सर्वाइवर सीरीज के अंदर ऐसा हो जाए कि रैंडी ऑर्टन अपने टीममेट को ही धोखा दे दे और जाके जजमेंट डे को ज्वाइन कर ले, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर का भी हील टर्न हो चुका है। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रू मैकिंटायर को भी हराएगी नहीं उनके पहले मैच में ही हील टर्न के बाद, और इसके होने की काफी ज्यादा संभावना है रैंडी ऑर्टन जजमेंट डे को ज्वाइन कर ले। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि रैंडी ऑर्टन जजमेंट डे को ज्वाइन करेंगे। और बहुत सारे लोगों के मन में ये भी एक सवाल है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है कि क्या रैंडी ऑर्टन अपने रिटर्न के बाद रॉयल रंबल को जीतेंगे या फिर नहीं, क्योंकि रैंडी ऑर्टन को उनके रिटर्न के बाद रॉयल रंबल तो जीतना ही चाहिए। अगर हम लोग रॉयल रंबल की बात करें तो रॉयल रंबल के लिस्ट में रैंडी ऑर्टन का नाम ही नहीं है। रॉयल रंबल के लिए गुंथर और एलए नाइट जैसे रेसलर्स ही टॉप पर चल रहे हैं। ऐसा जा रहा है कि भाई रॉयल रंबल 2024 के अंदर सीएम पंक अपना रिटर्न करेंगे और वो रॉयल रंबल को जीतेंगे भी। हाँ बहुत सारे भाई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका बहुत ख्याल रखेगी, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करेगी जिससे कि उनको वापस से इंजरी ना हो। तो देखो ये चीज सीएम पंक के ऊपर लागू होने वाली है। तो देखो रैंडी ऑर्टन तो पहले से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के पार्ट थे, बस उनको इंजरी हो चुकी थी इसीलिए वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं आ रहे थे। रैंडी ऑर्टन किसी दूसरी कंपनी से तो आए नहीं है, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ही थे, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट तो करने नहीं वाली है। हाँ सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यूई स्पेशल ट्रीटमेंट करने वाली है क्योंकि वो एडब्ल्यू से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आएंगे। तो मुझे तो अभी ऐसा कुछ लगता नहीं है कि रैंडी ऑर्टन के साथ कुछ स्पेशल होगा। हाँ सर्वाइवर सीरीज और रॉयल रंबल के बाद रैंडी ऑर्टन के साथ कुछ स्पेशल हो सकता है रेसलमेनिया 40 के लिए। तो आई होप आपको ये सब कुछ अच्छी तरह से समझ आया होगा। रैंडी ऑर्टन की फर्स्ट फ्यूड होने वाली है जजमेंट डे के साथ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपने चैनल के ऊपर Q&A करने वाला हूँ। आप मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछना चाहो मैं उन सबके जवाब दूंगा। मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछना चाहो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आई होप आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हो या फिर चैनल के ऊपर न्यू आ रहे हो तो
चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में।